आज के इस जलसा तहनीत फ़ख्र भिवंडी सैयद आरिफ सैयद के एजाज़ में इस तहनीती जलसे के सदर हमारे दोस्त फैयाज़ अहमद साहब, बम्बई से आए हुए हमारे मेहमान सलीम अलवारे साहब, जिनके एजाज़ में आज का ये जलसा रखा गया है। ऐसे ही शहर के एक नौजवान सैयद आरिफ मोइन सैयद साहब, स्टेज पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, सामने बैठी हुई हमारी बच्चियां, बच्चे, टीचर्स, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा आपको मैं कि आपने भिवंडी से यूपीएससी के एग्ज़ाम में नुमाया कामयाबी हासिल की। मैं नहीं समझता, मुझको पूरी फिगर आज मेरे पास है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख के करीब जो है, 2.5 लाख 4.5 लाख बच्चे पूरे हिंदुस्तान से इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और उसमें सिलेक्शन सिर्फ 800 से 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है। ऐसे में हमारे इस शहर के इस बच्चे ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि पावर लूम का शहर है, तालीम से बहुत दूर है, तालीम की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे में इस बच्चे ने जो नुमाया कामयाबी हासिल कर उन 800 से 1000 बच्चों में 554 नंबर शायद मैं समझता हूँ कि आपने लाया है। बेशक ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए आप ज़बरदस्त, न सिर्फ आप, आपके वालिदैन और आपके टीचर्स सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुत सैकड़ों बरसों से एक मसला, एक सवाल ऐसा पूछा जाता था और वो सवाल, आजकल अमेरिका का नाम बहुत, आप लोग सोशल मीडिया, टीवी जहाँ लगाओ तो अमेरिका ही अमेरिका चल रहा है। भले अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, लेकिन बहुत नाम चल रहा है। अमेरिका के एक सदर हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, उनके सामने भी किसी ने सवाल रखा कि ये सवाल का हल कोई बता नहीं पा रहा है कि अंडे को किस तरह खड़ा किया जाए। जहाँ खड़ा करते अंडा गिर जाता है, तो उन्होंने अंडे को लिया, उसका 2 टुकड़ा किया और ऐसे खड़ा कर दिया। तो आपने जो है इस शहर में अंडे को खड़ा करने का काम आज आपने, जो इब्राहिम लिंकन ने आज से कई सौ साल पहले किया था, आज आपने वो काम किया है। और यहाँ से मैं कह रहा था कि सलीम, क्या नाम है आपके, आरिफ सैयद ने हमारे शहर में अंडे को खड़ा करने का आपने काम किया यहाँ पर, और एक जो दरवाज़ा बंद था उसको आपने खोल दिया है। जैसा सलीम अलवारे साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि पहले हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई मुस्लिम बच्चा जो है एसएससी के एग्ज़ाम में, पहला उसका जो है एग्ज़ाम रहता है, वो समझो स्टेट लेवल का, इसको कोई टॉप करेगा। लेकिन आपने जो मिसाल दिया तनवीर मनियार की, सोलापुर के, उसने पूरे महाराष्ट्र को टॉप किया और उसने वो दरवाज़ा खोल दिया। अब उसके बाद आप देखिए हर लिस्ट में हमारे बच्चे जो है, कौम के बच्चे नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, बहुत से लोग टॉप करते हैं, आपके जो है कंपटीशन में आते हैं, जो क्रैश करते हैं, जो 10 की लिस्ट बनती है उस 10 की लिस्ट में हमारे बच्चे को शामिल रहते हैं। अभी ये नीट का एग्ज़ाम हुआ, मैंने देखा कश्मीर, हमेशा वो लोग जो है बारूद के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन ऐसे में वहाँ की लड़कियाँ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत आगे चली जा रही हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है, और जिसको आगे बढ़ना है, यहाँ हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। स्कूल वाले कोशिश करते हैं,
यहाँ शहर के जो मुखय्यर हजरात हैं, जो लोग हैं, हर कोई चाहता है कि शहर का नाम रोशन हो और पूरे मुल्क के नक्शे पे तालीम के ताल्लुक़ से कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भिवंडी का कहीं ना कहीं नाम आए। और इसके लिए हम लोग इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि वसाइल की कहीं भी कमी ना हो। लेकिन जिन लोगों को बढ़ना है वो कहीं रुकते नहीं हैं। मैं देखा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे, सैकड़ों मिसालें आपकी मिलेंगी, झोपड़े में रहते हैं, गरीब घर के बच्चे रहते हैं, उनके पास किताब कापी कहाँ से आती है, कैसे फीस भरते हैं, माफ़ कराते हैं, लेकिन वो जो है बाकायदा एकदम ऊंचाई तक वो लोग पहुँच जाते हैं। यही जज्बा लेके चलना है। टीचर्स यहाँ बहुत से बैठे हुए हैं, बच्चों में आईक्यू तेज़ करने की ज़रूरत है, जहानत तेज़ करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों में मैंने देखा है कि लड़कियां जो है, हमारी बच्चियां जो हैं, सुबह से शाम तक किताब रटते रहती हैं, नोटबुक रटते रहती हैं, सब रट के जाते हैं। कभी वो सवाल अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिए, जैसे इस मर्तबा नीट का पेपर जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिए, बहुत सी बच्चियां अच्छी थी एकदम, लेकिन वो इतनी जल्दी क्लिक नहीं कर पाए और वो लोग जो है थोड़ा सा पीछे हो गए उसमें। अभी एक स्कूल के प्रोग्राम में मैं गया था, एक सवाल मैंने कहीं देखा था, मैंने पूछा वहाँ बच्चों से कि मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा। जवाब ही नहीं दे पा रहे थे कोई बच्चा कि कुत्ता, सब भाई बोले कुत्ता मरा है चलेगा कैसे। लेकिन उसमें से एक बच्ची खड़ी हुई, उसने खड़े होकर जवाब दिया कि कुत्ता मरा हुआ था, मैंने चलते हुए देखा। तो ये जहानत है, ये आईक्यू हमको पैदा करने की ज़रूरत है। बाकी जो है बहुत सी बातें यहाँ पर हुई हैं, सलीम अलवारे साहब है, दूसरे मुकर्रिरीन ने, नियाज भाई ने, सब लोगों ने जो है काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल आपके सामने बात की है। हम चाहेंगे कि आरिफ सैयद साहब को भी हम सुने और उससे मोटिवेशन हासिल करें। हम उनसे जो है जो मोटिवेशन वो देंगे उसके मुताबिक हम लोग जो है अपने को आप को ढालने की कोशिश करेंगे। वक्त काफ़ी हो गया है। मैं एक बार फिर आरिफ सैयद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर हमें काफ़ी उम्मीद है, हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, सैकड़ों हज़ारों बच्चे जो है दुनिया की वाहिद किताब जो है कुरान शरीफ, जिसको आसानी के साथ हिफ्ज़ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और सिर्फ याद नहीं करते बल्कि बरसों तक, मरते दम तक उसको अपने दिल में समा के रखते हैं। तो ये क्वालिटी अल्लाह ताला ने हमारे अंदर दी है। सिर्फ ये है कि हमको जो है थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन है। इसी बात के साथ मुबारकबाद देते हुए, आप सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए, ख़ास तौर से मोमिन वेलफेयर सेंटर के सेक्रेटरी, सदर और उनके सभी मेंबरान को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम रखा और इस प्रोग्राम में हमको 2 लफ्ज़ कहने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।